हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। बता दें कि यह युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। हालांकि कई इतिहास की किताबों में इस युद्ध की तारीख 21 जून 1576 भी बताई गई है। इतिहास के अनुसार यह युद्ध भी महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी साबित हुआ था। अब हम चलते हैं 9 मई 1540 में। यह एक ऐसी तारीख है जिस दिन एक वीर योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम महाराणा प्रताप था। ये वो जगह है जहां पे पहली बार महाराणा प्रताप ने अपनी आंखें खोली थी। ये कुंभलगढ़ राजस्थान में है। उनके पिता राणा उदय सिंह द्वितीय थे जो मेवाड़ के राजा थे और मां जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था क्योंकि महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बिता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को कीका नाम से पुकारते थे। इस तरह से महाराणा प्रताप का नाम कीका पड्ढा था। यह एक भावनात्मक जुड़ाव था। भील महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और महाराणा प्रताप भी भीलों को अपना परिवार मानते थे। महाराणा प्रताप ने भील समुदाय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा था, मैं भील समुदाय का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे एक योद्धा के रूप में तैयार किया। महाराणा प्रताप के बचपन में भील समुदाय ने उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भील समुदाय ने महाराणा को एक महान योद्धा और एक देशभक्त बनने में मदद की। 28 फरवरी 1572 ये वो दिन था जब महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ। वो जगह थी गोगुंदा। लेकिन विधि विधान के अनुसार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जुलाई 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौड़ शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थीं। अब हम जानेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस कारण से हुआ था। तो यह बात है मुगल सम्राट अकबर की, जो बिना युद्ध के ही महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिनमें से पहला राजदूत सितंबर 1572 में जलाल खान प्रताप के शिविर में गया। इसी क्रम में मानसिंह 1573 में, भगवान दास सितंबर 1573 में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने पहुंचे। उन्होंने अपने राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव दिया। महाराणा प्रताप को आश्वासन दिया कि अगर वह उसके अधीन आ जाएगा तो उसे सम्मान और स्वतंत्रता दी जाएगी। महाराणा प्रताप ने इन राजदूतों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने पूर्वजों की विरासत को नहीं छोड़ेंगे और अपने राज्य को मुगलों को नहीं सौंपेंगे। इस तरह से महाराणा प्रताप ने चारों को निराश कर दिया। इस प्रकार राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। 18 जून 1576 ये वो दिन है जब मेवाड़ और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। भील सेना के नेता पानरवा के ठाकुर राणा पूंजा सोलंकी थे। युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, जिसका नाम हकीम खां सूरी। इनका जन्म 1538 में हुआ। ये अफगान बादशाह शेर शाह सूरी के वंशज थे। पास महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए ये बिहार से मेवाड़ आए। वो अपने 800 से 1000 अफगान सैनिकों के साथ महाराणा के सामने प्रस्तुत हुए। हकीम खान सूरी को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का सेनापति घोषित किया। हकीम खान सेना की सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व करते थे। हकीम खान सूरी एकमात्र मुसलमान थे जो मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े। उन्होंने अपने धर्म और जातीयता से ऊपर उठकर स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया और मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध में वह अकबर के सेनापति मानसिंह को घायल करने में भी सफल रहे। मुगलों की तरफ से लड़ने वाले आमेर के राजा मानसिंह थे। उन्हें मानसिंह जी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह जी आमेर राज्य के सूर्यवंशी कछवाहा राजपूत राजा थे। राजा भगवंत दास जी इनके पिता थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खां ने किया, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। हालांकि यह संख्या अनिश्चित है और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल सेना की संख्या 50,000 से अधिक थी।
महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला और इस दौरान दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। महाराणा प्रताप स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए थे। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झालामान सिंह ने आपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। युद्ध में घायल हो जाने के बाद भी चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा। उस प्रकार चेतक ने 25 फीट नाले को छलांग लगाकर पार किया, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाने के कारण अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप को कैसे मिला था। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। चेतक, त्राटक और अटक काठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े थे जो गुजरात के चारण व्यापारी ने ये तीनों घोड़े महाराणा प्रताप को बेचने के लिए मेवाड़ आए थे। महाराणा प्रताप ने इन तीनों घोड़ों की परीक्षा ली। चेतक ने अपनी गति, शक्ति और बुद्धिमत्ता से महाराणा प्रताप को प्रभावित किया। महाराणा प्रताप ने चेतक को खरीद लिया और उसे अपना प्रिय घोड़ा बना लिया। महाराणा प्रताप ने त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया था और त्राटक घोड़े को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। चेतक की वीरता और साहस के लिए उसे हमेशा याद किया जाएगा। वह एक महान घोड़ा था जिसने अपने स्वामी की वीरता और साहस का साथ दिया। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। इन लोकगीतों में चेतक की वीरता और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी निष्ठा का वर्णन किया गया है। चेतक की समाधि राजसमंद के हल्दी घाटी गांव में बनी हुई है, जहां स्वयं महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इस अश्व का दाह संस्कार किया था। हालांकि युद्ध में हकीम खां सूरी भी शहीद हो गए। उनकी वीरता और बलिदान को भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। युद्ध केवल 1 दिन चला, लेकिन इसमें 17,000 लोग मारे गए। यह एक बहुत ही भीषण युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों को मेवाड़ छोड़कर पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान भामाशाह, जो महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे, वे एक महान दानवीर और देशभक्त थे। उन्होंने अपने जीवन भर मातृभूमि की सेवा की और अपने देशवासियों की भलाई के लिए काम किया। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में इतना धन दान दिया था कि जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक गुजरा हो सकता था। भामाशाह की इस सहायता से महाराणा प्रताप को नया उत्साह मिला और उन्होंने फिर से सैन्य शक्ति संगठित कर मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कई छोटे छोटे युद्ध लड़े और मुगलों को पराजित किया। ऐसे ही युद्ध चलते रहे। अब आता है साल 1582। दिवेर का युद्ध राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। इसके बाद महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में चला। 1569 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने 1585 में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा प्रताप जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा प्रताप का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था और इस तरह महाराणा प्रताप ने समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 में हुआ। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की सुख सुविधा में जुट गए। उन्होंने अपने राज्य के विकास पर ध्यान दिया और अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया।
उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। हालांकि दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1577 में अपनी नई राजधानी छावंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। महाराणा प्रताप का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने अपनी वीरता और साहस से मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की। वे एक महान शासक और एक महान देशभक्त थे। जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर मिली तो बिल्कुल मौन हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप की शत्रुता जग जाहिर थी, पर अकबर की महाराणा प्रताप से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। ये शत्रुता विचारों की थी। अकबर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, जबकि महाराणा प्रताप अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जान की आहुति देने से भी नहीं डरते थे। वह महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है। अकबर ने महाराणा प्रताप को एक महान योद्धा और एक कुशल शासक के रूप में देखा। वह जानता था कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बहुत संघर्ष किया। अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर एक शोक संदेश जारी किया। उसने महाराणा प्रताप को एक महान योद्धा और एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया। अकबर के दरबारी कवि अब्दुल रहमान ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर एक कविता लिखी। इस कविता में उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति की प्रशंसा की। कविता का एक भाग इस प्रकार है: ये वीरता और देशभक्ति का प्रतीक था। महाराणा प्रताप जैसा कोई नहीं था। वह एक महान योद्धा और एक महान शासक था। वह हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित जीवन जीने वाले महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1577 को हुआ, लेकिन अपने मातृभूमि के लिए त्याग और कठिनता का रास्ता चुनने वाले महाराणा प्रताप देशवासियों की यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। ये कहानी यहीं खत्म होती है और आगे ऐसी कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखें